Hello everyone. In previous video we learned about the ratio chapter. In this video we learn about also ratio chapter, but we are talking about on working capital. So what is working capital? देखो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है. वर्किंग कैपिटल का यहां पर मीनिंग है जो भी हम डेली के एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें डेली के जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं. जैसे मैंने कोई वेजेस का पेमेंट किया, मंथली सैलरी का पेमेंट कर रहा हूं, डेली सैलरी का पेमेंट कर रहा हूं मैं, वीकली सैलरी का पेमेंट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहा हूं मैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा हूं मैं, कैरेज का हमारा एक्सपेंसेस है जो उसका पेमेंट कर रहा हूं मैं. तो उस सिचुएशन में मेरे पास जो कैपिटल होना चाहिए उन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने का, वो मेरा कहलाता है वर्किंग कैपिटल. मतलब डेली एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए मेरे को जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो मेरा वर्किंग कैपिटल कहलाता है. तो सर हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल का कोई फॉर्मूला है क्या? हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम कैलकुलेट करने का इसके पास एक फॉर्मूला होता है. इससे हम नॉर्मल यदि हम डेफिनेशन में यदि हम बात भी करें वर्किंग कैपिटल को, तो उसका एक नॉर्मल डेफिनेशन भी होता है. द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, इट्स कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. और उसका यही फॉर्मूला होता है. क्या होता है देखिए आप लोग यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये है आपका, करंट एसेट्स में से आप लेस करेंगे क्या? करंट लायबिलिटी. मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया भी हुआ है कि करंट एसेट्स का मीनिंग क्या होता है और करंट लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो देखिए. वर्षो चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देखिए. अब देखिए यहाँ पर कि वर्किंग कैपिटल जो है आपका, इस वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको बताता हूं. इस एग्जांपल में यहाँ पर ये बताया हुआ है कि किस तरीके से वर्किंग कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने कुछ करंट एसेट्स को लिया है और कुछ करंट लायबिलिटी को मैंने यहाँ पर लिया है. अब इन दोनों एग्जांपल्स को हम क्या काम करेंगे, जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है इसके कैलकुलेट करने से हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे. कैसे? देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है कि आपके पास स्टॉक है. स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी. बोला सर करंट एसेट्स. यस. कितने रुपीस का है? 5000 रुपीस का. स्टॉक आपके पास 5000 रुपीस का है. नेक्स्ट क्या है? डेटर. कितने रुपीस का? 10,000 रुपीस का. नेक्स्ट क्या है? कैश. कितने रुपीस का? 15,000 रुपीस का. बैंक. कितने रुपीस का? 10,000 रुपीस का. अब मुझे बताना आपका स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? बोला सर करंट एसेट्स. डेटर क्या है? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? करंट एसेट्स. कैश क्या है आपका? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? करंट एसेट्स. बैंक क्या है आपका? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? करंट एसेट्स. ओके, आगे चले हम. आगे हमारे पास है बिल रिसीवेबल, BR 20,000 रुपीस का. क्या है ये? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? बोला सर करंट एसेट्स है. क्रेडिटर क्या होता है हमारे पास? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी? सर करंट लायबिलिटी. यस. कितने रुपीस का? 10,000 रुपीस का. बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपीस का? 20,000 रुपीस का. करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी. आगे हम बात करते हैं बिल्स पेबल की. बिल्स पेबल क्या होता है हमारे लिए? करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी. कितने रुपीस का है ये? 10,000 रुपीस का. अब यहां पर देखना, मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं अपना वर्किंग कैपिटल. क्या? वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा सर. आपने भी जस्ट बताया है हमें. क्या बताया है मैंने? करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी को लेस कर दीजिए सर, आपका क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल. अब देखो यहां पर मेरे पास करंट एसेट्स क्या क्या अवेलेबल है, मैंने उनको यहां पर लिख लिया है. आपने बोला कि सर आपका स्टॉक किस में आता है? करंट एसेट्स में. मैंने ये स्टॉक लिख लिया. सर आपका डेटर किस में आता है? करंट एसेट्स में. मैंने डेटर लिख लिया. आपका कैश किस में आता है? करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटी? बोला सर करंट एसेट्स में. तो मैंने यहाँ पे कैश लिख लिया. आपने बोला मेरे को सर बैंक किस में आता है? करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटी में? तो सर करंट एसेट्स में. सर ये बैंक मैंने यहां लिख दिया. बिल रिसीवेबल किस में आता है? करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटी में? बोला सर करंट एसेट्स में. तो मैंने बिल रिसीवेबल यहां पे लिख दिया. बोला सर स्टॉक कितने का? बोला सर 5,000 रुपीस का. ये मैंने 5,000 लिख दिया. डेटर कितने का? 10,000 का. ये मैं 10,000 लिख दिया यहां पर. कैश कितने का? 15,000 का. 15,000 15,000 ये रहा हमारा.
बैंक कितने का 10,000 का, ये 10,000 मैंने यहां लिख दिया। बिल रिसीवेबल कितने का 20,000 का, ये 20,000 मैंने यहां पर लिख दिया। टोटल ऑफ द करंट असेट्स मतलब 5 और 10 25 15 30 40 और 60,000 रुपए का क्या आ गया हमारे पास करंट असेट्स। क्या आ गया करंट असेट्स। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटी। क्यों कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। करंट लायबिलिटी देखिए कितने का है हमारे पास, यहां पर देखिए आप क्रेडिटर किस में आता है, करंट असेट्स में, करंट लायबिलिटी में। बोलो सर करंट लायबिलिटी में, ये मैंने क्रेडिटर लिख दिया आपका। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आता है आपका, करंट असेट्स में, करंट लायबिलिटी में। बोलो सर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में आता है, मैंने लिख दिया। बिल्स पेबल किस में आता है आपका, करंट असेट्स में, करंट लायबिलिटी में। बोलो सर करंट लायबिलिटी में आता है, तो मैंने बिल्स पेबल यहां पर लिख दिया। क्रेडिटर कितने रुपीस के हैं, 10,000 के, ये 10,000 मैंने यहां लिख दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 20,000 का, ये 20,000 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, बिल्स पेबल कितने का, 10,000 का, ये 10,000 मैंने यहां पर लिख दिया। टोटल ऑफ द करंट लायबिलिटी, टोटल ऑफ द करंट लायबिलिटी कितने का है, 40,000 का। अब वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर करंट एसेट्स में से लेस कर देते हैं हम किसको, करंट लायबिलिटी को। ये रहा हमारा करंट एसेट्स, कितने का है, ये है हमारा करंट एसेट्स, कितने का है, 60,000 का। मैंने यहां पर लिख दिया 60,000, कितने 60,000। लेस करूंगा क्या, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है मेरे पास, 40,000 की, तो मैंने 40,000 यहां पर लेस कर दिया। अब 60,000 में से 40,000 लेस करूंगा तो कितने आएंगे मेरे पास, 20,000, कितने 20,000 रुपीज। ये 20,000 रुपीज मेरा आंसर है और यही मेरा क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल। आया कुछ समझ में ये, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला, एक ही फॉर्मूला होता है इसका, करंट एसेट्स में से किसको लेस करेंगे हम, करंट लायबिलिटी को। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे तो क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। और ये वर्किंग कैपिटल ऐसे कैलकुलेट हो गया है आपका। चलिए इसे अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखने के बाद हम आगे समझेंगे हाई लेवल के जो रेशो होते हैं उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए अब पहले आप इसे लिख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं यहां पर हमारे हाई लेवल के रेशो के क्वेश्चन कैसे होते हैं। हाई लेवल भी ऐसा नहीं है एकदम से हाई लेवल पे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा हाई फिर थोड़ा हाई फिर थोड़ा हाई, मतलब इस तरीके से आपको टॉप लेवल पर लेकर के जाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आप देखना है। यहां पर इस क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन मेरे पास एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, उसमें देखो पहले आप लोग कि मेरे पास इसमें लिखा है करंट रेशो अवेलेबल है, कितना 2:1, और मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर करंट लायबिलिटी को। इसके साथ साथ मुझे करंट असेट्स भी दिया हुआ है जो कि 1 लाख रुपए का है। क्वेश्चन दोबारा देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, क्वेश्चन मेरे से ये कह रहा है कि मेरे पास करंट रेशो अवेलेबल है 2:1 और करंट असेट्स मेरे पास 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपीज का है, और मैं इसे अब कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि करंट लायबिलिटी क्या होगी सर। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे समझना आप। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए आपका आंसर मैं यहां पर बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। हम सबसे पहले हमने देखा कि करंट रेशो 2:1 हमें गिवन है, तो हम करंट रेशो का फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या होता है करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट असेट्स अपॉन में यस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अच्छा, करंट रेशियो आपके पास गिवन है, कितना है 2:1। ये 2:1 मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो आप, इक्वल टू करंट असेट्स हमें गिवन है, बोला सर गिवन है, कितने का 1 लाख रुपीज का। करंट लायबिलिटी क्या हमारे पास गिवन है क्या, बोला सर नहीं है, तो मैंने करंट लायबिलिटीज को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्योंकि सर हमें ये कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पर मैं यहां पर कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, जी मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे को कैलकुलेट होता है कि 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 लाख रुपीज, कितने रुपीज 1 लाख रुपीज, और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 2 इक्वल टू रुपीज 50,000, कितने 50,000। ये मेरा आंसर, करंट लायबिलिटी निकल गई मेरे से, कितना 50,000। अब ये मेरा आंसर सही है गलत, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे,
मेरे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है? बोला सर करंट एसेट्स है आपके पास 1 लाख रुपीज। कितने रुपीज? 1 लाख रुपीज। मैंने करंट लायबिलिटी निकाली है, करंट लायबिलिटी निकाली है मैंने, कितना आया सर? 50,000 रुपीज। मैंने ये रेशियो निकालना चाहता हूं, मैंने रेशियो निकाला तो ये आ गया 2:1, जो कि मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ये रहा 2:1 क्वेश्चन में। मतलब मैंने क्वेश्चन का आंसर भी कर लिया और चेक भी कर लिया कि ये आंसर मेरा राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको करना है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, नोट करना है आपको पहले। होमवर्क का क्वेश्चन यही है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट हाई लेवल पे चलेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है कि आपके पास करंट रेशियो गिवन है 5:1, करंट लायबिलिटी आपके पास है 10 लाख रुपीज की, 10 लाख रुपए की, और आपको निकालना है करंट असेट्स। करंट एसेट्स निकालना है आपको। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। करंट रेशियो आपके पास गिवन है 5:1 और करंट लायबिलिटी जो है वो है 10 लाख रुपए की, और आपको निकालना है क्या? करंट एसेट्स। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में मुझे लिख करके देना है। यदि कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है होमवर्क करने के लिए कि करंट रेशियो 5:1 है, करंट लायबिलिटी जो है वो 10 लाख रुपीज की, और करंट एसेट्स को कैलकुलेट करना है। सेम इसी तरीके से आपको फॉर्मूले में पुट करके ही सारा काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। नेक्स्ट लेवल का एग्जांपल देखने से पहले आप इसे पहले नोट कर लीजिए, अपना होमवर्क भी और इस क्वेश्चन का मेथड भी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की। नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है हमसे क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर उसका आंसर हम करेंगे। ठीक है, फिर आपको होमवर्क करना है, सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, पहले समझना लेकिन अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास करंट एसेट्स गिवन है कितने का? 2 लाख रुपीज का। करंट रेशियो आपके पास गिवन है कितने का? 4:1 का। दोबारा देखो यहां पर, करंट एसेट्स गिवन है 2 लाख रुपीज का, करंट रेशियो गिवन है 4:1, और वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का वही सेम पैटर्न है हमारा जैसा हमने पहले किया था। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, देखिए आप लोग। पहले हमने सबसे पहले क्या किया, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा हमने, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो जो है हमने देखा है पर 4:1 है, तो हमने इस तरीके से इसे डिनोट कर दिया 4:1 को। फिर हमने देखा कि करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है कितने का? 2 लाख रुपीज का, और करंट लायबिलिटी क्या हमारे पास है? बोला सर नहीं है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। करंट लायबिलिटी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहां पर हमने क्या काम कर दिया, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई। करंट लायबिलिटी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 से, तो कितना हो गया? 4 करंट लायबिलिटी। 4 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो एक करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 4, कितना आ जाएगा ये? 50,000। तो 50,000 रुपीज क्या आ गया आपका? करंट लायबिलिटी। कैलकुलेट हमसे क्या करवा रहा है ये? कैलकुलेट हमसे करवा रहा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हमारा निकल के आ जाएगा, करंट एसेट्स कितना है हमारे पास? 2 लाख रुपीज, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को, और लेस करेंगे क्या? करंट लायबिलिटी। कितना निकाला हमने अभी जस्ट? 50,000। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ जाएगी यहां पर? 1,50,000। आया ये समझ में क्वेश्चन? दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा? करंट एसेट्स हमारे पास 2 लाख है, करंट रेशियो 4:1 है, कैलकुलेट करना है आपको वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है, करंट एसेट्स हमें पता है, लेकिन करंट लायबिलिटी हमें नहीं पता। अब यहां पर करंट रेशियो दे रखा है, उस करंट रेशियो से हमने निकाला करंट लायबिलिटी। कैसे?
करंट रेशो इक्वल टू आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी डिवाइड में हमने कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा करंट रेशो जो गिवन है 4:1, ये 4:1 हमने यहां पर लिख दिया। करंट एसेट्स हमें गिवन था क्वेश्चन में कितने का, 2 लाख रुपीस का, डिवाइड कर दिया हमने किसका, करंट लायबिलिटी का। अब करंट लायबिलिटी हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने इसका डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास हमने इसका काम किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2 लाख रुपीस। तो 1 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 50,000। ये हमारा आ गया करंट लायबिलिटी। और इस क्वेश्चन को हमने आगे बढ़ाया, पूछा क्या है क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल हमने कैसे निकाला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। 2 लाख हमारा करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी हमने निकाला 50,000, तो 1,50,000 क्या आ गया हमारे पास, वर्किंग कैपिटल। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करना है आपको। होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन में, लेकिन इस बार गिवन है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपके पास है यहां पर 1 लाख रुपीस की। करंट रेशो है आपके पास 5:1। आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देख करके बताना है। जस्ट अभी मेरे को क्या बताया मैंने, करंट लायबिलिटी है आपके पास 1 लाख रुपीस का और करंट रेशो है 5:1। वर्किंग कैपिटल इसमें कैलकुलेट करके दिखाना है आपको। जस्ट अभी करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन जहां पर आपको समझ में नहीं आया मुझसे कमेंट करके पूछना है, ठीक है। उससे पहले आप लोग इस होमवर्क को और इस पैटर्न को, पूरे क्वेश्चन के एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की। ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल का है। थोड़ा हाई लेवल मतलब आप लोगों को अच्छे से यहां पर समझना होगा पहले, ठीक है। अच्छे से समझना है, पूरा ध्यान लगा करके समझना है इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं हमारे, ठीक है। चलिए देखिए अब आप लोग क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है कितने का, 3 लाख रुपए का। वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है 3 लाख रुपए का। करंट रेशो अवेलेबल है आप लोगों के पास 2:1। करंट एसेट्स आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्किंग कैपिटल है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपीस का वर्किंग कैपिटल है। करंट रेशो है 2:1 और करंट एसेट्स आपको कैलकुलेट करनी है। तो सर हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो कैसे करना है इसको देखो। अब आप लोग आंसर दिख रहा है यहां पर आप लोगों के सामने। इस आंसर में मैंने बोला है सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है किसका, करंट रेशो का। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, करंट रेशो का। क्या, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। मैंने देखा करंट रेशो हमारे पास गिवन है 2:1 और फिर मैंने देखा क्या करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, बोला सर नहीं ये तो कैलकुलेट करना है हमें। तो मैंने करंट एसेट्स एज इट इज लिख दिया, ये करंट एसेट्स लिख दिया आपका। डिवाइड करंट लायबिलिटी, क्या करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बोला सर नहीं है। तो मैंने करंट लायबिलिटी एज इट इज यहां पर लिख दिया। इसके आगे मैंने कोई काम नहीं किया कि 2:1 मतलब 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये मैंने लिख दिया। इसके आगे मैं इसे सोल्व कर भी नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक चीज गिवन है, वो क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मैंने देखा यहां पर वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है कितने का, 3 लाख रुपए का। कितने का, 3 लाख रुपए का। ये 3 लाख रुपए मैंने लिख दिए। वर्किंग कैपिटल 3 लाख का है इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है मेरा। मैंने देखा कि ये करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट की जाए। मैंने देखा करंट एसेट्स को इस साइड लेकर के आता हूं तो 3 लाख रुपए में से ये करंट लायबिलिटी लेस हो जाएगी। पक्षांतरण कर दिया मैंने, साइड चेंज कर दिया इनका। तो करंट एसेट्स को मैं इधर ले आया इक्वल टू से पहले और 3 लाख को उधर ले गया, ठीक है। तो हमारा समीकरण इक्वेशन बन जाती है करंट एसेट्स इक्वल टू 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैंने देखो इक्वेशन को यहां पे छोड़ रखा था, ये क्वेश्चन यहां पे छोड़ रखा था मैंने 2:1 ये छोड़ रखा। देखो आप लोग 2:1 मतलब 2 डिवाइड बाय 1। इस करंट एसेट्स की जगह मैंने लिख दिया 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। कहां से लिखा, यहां से लिखा। दोबारा देखना, करंट एसेट्स में से मैंने क्या लेस करा है यहां पर, सॉरी करंट एसेट्स की जगह मैंने क्या लिखा है, करंट एसेट्स का मतलब मैंने लिखा है 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। मैंने ये उठा करके इस करंट एसेट्स की जगह लिख दिया, ये लिख दिया 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी।
ठीक है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये वाला करंट लायबिलिटी। मैंने इसका क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 करंट लायबिलिटी, ये रहा 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू बन गया 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। इस करंट लायबिलिटी को मैं इक्वल टू के इधर ले आया, प्लस का हो गया, 2 करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, 3 करंट लायबिलिटी हो जाएंगी, इक्वल टू क्या 3 लाख। 3 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3 लाख और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1 लाख। आया नहीं आया ये समझ में आप लोगों को? दोबारा समझना मेरी बात। यहां पर मैंने क्या काम किया, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख दिया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है 3 लाख रुपीस का, ये 3 लाख मैंने यहां लिख दिया। करंट एसेट्स को मैं इधर ले आया और 3 लाख को उधर ले गया, साइन चेंज हो गए मेरे, तो करंट एसेट्स इक्वल टू क्या बन गया 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस करंट एसेट्स की वैल्यू 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी को मैंने कहां पुट कर दिया, करंट एसेट्स में। ये करंट एसेट्स में मैंने यहां पुट कर दिया 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी, अपॉन में क्या है मेरा करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी मैंने यहां लिख दिया। मैंने क्या काम किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 2 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3 लाख माइनस करंट लायबिलिटी मेरे पास शो हो गया। तो 2 करंट लायबिलिटी, अब इस करंट लायबिलिटी को मैं लेके जा रहा हूं वापस इक्वल टू के इधर, तो ये क्या बन गया मेरे पास, प्लस का करंट लायबिलिटी आ गया इक्वल टू 3 लाख। 3 मेरे पास करंट लायबिलिटी है इक्वल टू 3 लाख है, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 3 इक्वल टू क्या आया 1 लाख। 1 लाख क्या है मेरे पास, ये मेरे पास करंट लायबिलिटी है। क्वेश्चन क्या कहता है, करंट एसेट्स निकालो। कैसे निकालूंगा, करंट एसेट्स इक्वल टू मेरे पास गिवन है 3 लाख में से आप करंट लायबिलिटी को लेस कर दो। ये 3 लाख तो मेरे पास एज इट इज है, करंट लायबिलिटी मैंने अभी जस्ट निकाली है, कितना आया 1 लाख। 1 लाख मैं इसमें से क्या करूंगा, लेस कर दूंगा, तो करंट एसेट्स इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, करंट एसेट्स इक्वल टू आ गया 2 लाख। कितना आ गया 2 लाख। ऐसे ही क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that.